गुड मॉर्निंग। डिजिटल मीडिया के सभी साथियों को मैं डॉक्टर के.पी. अहमद, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवता अधिकार एवं मीडिया संगठन, आप सभी को नमस्कार। सभी जागरूक साथियों, आज मैं आप लोगों से दो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर रोशनी डालना चाहता हूँ, संवाद कायम करना चाहता हूँ। ये दोनों मुद्दे नारी सम्मान, नारी सुरक्षा और नारी के आत्मसम्मान से जुड़े हुए मुद्दे हैं और मुझे ऐसा लगा कि इस पे एक सार्थक बहस की ज़रूरत है। आपको मालूम ही होगा, अभी कुछ दिनों के पहले की बात है और स्पेशली मैं उस घटना की नहीं, मैं इस देश के अंदर जो बहुत सी घटना हो रही हैं नारियों के, महिलाओं के खिलाफ और उनका शोषण हो रहा है, लेकिन मैं दो मुद्दों पे, दो ऐसे केस है जिस पे मैं चर्चा करना चाहूँगा। एक तो केस है गुजरात का, जो राष्ट्रीय स्तर पे एक चर्चा का विषय बना हुआ है, और दूसरा केस है झारखंड का। तो मैं शुरू करता हूँ गुजरात से। गुजरात के अंदर बिल्किस बानो के साथ जो सामूहिक बलात्कार की घटना हुई थी और साथ ही साथ उसके परिवार के सदस्यों की नृशंस हत्या भी की गई थी, और माननीय अदालत द्वारा और प्रशासन के द्वारा पूरी कार्रवाई करने के बाद उन लोगों को उम्र कैद की सज़ा भी हुई थी और कोर्ट ने कहा था कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस है। इसकी मतलब इसकी मिसाल मिलना बहुत मुश्किल है कि एक व्यक्ति एक गर्भवती महिला का, एक समूह एक गर्भवती महिला का सामूहिक बलात्कार करता है, उसके आंखों के सामने उसके परिवार के अन्य सदस्यों की हत्या करता है। तो कानून ने अपना काम किया, न्यायालय ने अपना काम किया और उनको उम्र कैद की सज़ा हुई। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले उनको जिस प्रकार से रिहा किया गया और कुछ समूह ने, कुछ संगठन ने उनका स्वागत किया रिहा होने के बाद, ये हम लोगों को के लिए एक सोचने का विषय है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो पूरे विश्व के इतने लोकप्रिय नेता हैं, वो बराबर कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। तो उनकी बातों को नज़रअंदाज किया गया और वैसे दोषियों को फूल माला पहना करके जिस तरीक़ा से महिमा मंडित किया गया, ये अब हम लोग जो सभ्य समाज है, हम लोगों को आज सोचने का विषय है, गंभीर मुद्दा है। हमारे कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनके घर में महिला जो है वो किसी न किसी रूप में नहीं है। वो माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में। तो इस तरीका, भारत ऐसा देश नहीं है कि वो रेपिस्ट और हत्यारों का स्वागत करे। दूसरा मुद्दा अभी हाल का है झारखंड का, जिसमें एक व्यक्ति ने, जिसका नाम शाहरुख था, उसने अंकिता नाम की एक लड़की को, जो उसी मोहल्ले में रहती थी, एक व्यक्ति के साथ मिल करके पेट्रोल डाल करके जला दिया और लड़की को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। वहाँ उसने जीवन और मौत के साथ संघर्ष किया, लेकिन अंत में उसकी जान चली गई। जान जाने से पहले उसने जो स्टेटमेंट दिया, उसमें
उसने ये कहा कि उस लड़के ने मुझसे दोस्ती करने के लिए कहा, मेरे इनकार करने पे उसने ऐसा काम किया। ये घटना हम लोगों को विचलित करती है। क्या किसी महिला के पास ये अधिकार नहीं है कि वो किससे दोस्ती करे, किससे नहीं करे? और अगर वो किसी से दोस्ती नहीं करती है तो क्या उसको इस तरीक़ा से जला करके मार देना चाहिए? ये बहुत गंभीर मुद्दा है। और सबसे बड़ा मैटर है कि यहाँ पे झारखंड के अंदर जो सरकार है वो इस मुद्दे को लेकर के गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाए। कोई भी सरकार का नुमाइंदा उसके घर तक नहीं गया उस महिला को, परिवार को ढाढ़स बनाने के लिए। और जब सरकार है तो उसकी जिम्मेदारी है कि शासन प्रशासन को कैसे दुरुस्त रखा जाए कि ऐसी घटना ना हो। तो ये दोनों मुद्दे बहुत गंभीर हैं और हम आप तमाम सभ्य समाज के लोगों को, जो भी सिविल सोसाइटीज़ में काम करते हैं, किसी भी राजनीतिक दल से आप जुड़े हुए हो, किसी भी संगठन से जुड़े हुए हो, लेकिन याद रखिए सबसे पहला आपका समाज है। अगर आप समाज को बचा करके नहीं रखेंगे, समाज के अंदर लोगों का जो मान्यता है, जो हर लोगों का एक जो जगह है, उसको नहीं बचा करके रखेंगे, महिलाओं का, बच्चों का, बुज़ुर्गों का अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे, उनकी रक्षा नहीं करेंगे, उनका सम्मान नहीं करेंगे, तो फिर हम लोगों को सब समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं आप सभी लोगों को कहता हूं कि इस पे आप लोग विचार कीजिए, गहन मंथन कीजिए और अपने अपने स्तर से इस मुद्दे को एक बहस का मुद्दा बनाइए और सरकार तक भी इस बात को पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत।